सुनहरी किरणों के साथ सुबह का उजाला फैल रहा था, मगर मुस्कान के घर में बस अंधेरा ही अंधेरा था। छोटी सी मुस्कान सिर्फ 8 साल की अपनी सौतेली माँ नरगस बीबी के डर से कांप रही थी। नरगस बीबी का चेहरा हमेशा गुस्से से भरा रहता था, खासकर जब वो मुस्कान को देखती। मुस्कान कहाँ छुप गई है? आज भी देर से उठी है। मुस्कान डर के मारे चारपाई से उतरकर दौड़ती हुई किचन में आ जाती। मुस्कान की असली माँ का इंतकाल उसकी पैदाइश के वक्त ही हो गया था। उसके अब्बा नज़ीर अहमद ने दोबारा शादी कर ली थी। नरगस बीबी का एक छोटा बेटा जो मुस्कान से 3 साल छोटा था। घर में हमेशा मुस्कान के साथ नाइंसाफी होती। अहमद को अच्छा खाना, नए कपड़े और प्यार मिलता, और मुस्कान को बचे कुचे टुकड़े और तल्ख सुलूक। सुन मुस्कान, आज से तू ही पूरे घर का काम करेगी। मैं अहमद के लिए नए कपड़े सिलने में मसरूफ हूँ। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रही। उसे मालूम था कि अगर कुछ बोली तो मजीद सजा मिलेगी। दिन भर मुस्कान घर की सफाई करती, बर्तन धोती, खाना बनाती। उसके नन्हे हाथों में छाले पड़ गए, मगर किसी को रहम न आता। शाम को जब अब्बा काम से लौटते, नरगस बीबी झूठी शिकायतें लगाती। देखिए नज़ीर साहब, आपकी बेटी कितनी सुस्त है, पूरा दिन खेलती रहती है, काम में दिल नहीं लगाती। नज़ीर साहब अपनी दूसरी बीवी के सामने बेबस थे। वो मुस्कान से मोहब्बत तो करते थे, मगर घर की खातिर नरगस बीबी की बात मान लेते। मुस्कान, तू अपनी अम्मी जान की बात मान, वो तेरी भलाई चाहती है। मुस्कान का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। वो जानती थी कि नरगस उसकी माँ नहीं है, मगर सबके सामने उसे अम्मी कहना पड़ता। वक्त गुजरता गया, मुस्कान बड़ी हो रही थी, मगर मुश्किलात भी बढ़ती जा रही थी। 15 साल की उम्र में वो एक हसीन लड़की बन गई। घने लंबे बाल और खूबसूरत गहरी आंखें, मगर चेहरे पर हमेशा उदासी की परछाई। एक दिन नज़ीर अहमद से नरगस बीबी ने कहा कि मुस्कान अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी का इंतजाम करना चाहिए। मैंने एक रिश्ता देखा है, करीम नाम का लड़का है, अच्छी खासी जमीन है उसके पास। नज़ीर अहमद को लगा शायद शादी के बाद मुस्कान की जिंदगी संवर जाए, तो फिर बात आगे बढ़ाओ। मगर नरगस का मुंतखब किया हुआ रिश्ता मुस्कान के लिए किसी नहुसत से कम ना था। करीम एक बेमिसाल जालिम इंसान था। उसकी पहली बीवी भी उसके जुल्म से तंग आकर अपने मायके चली गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। मुस्कान की कोई सहेली ना थी जो उसके हाथों पर मेहंदी लगाती या शादी के गीत गाती। नरगस ने बस रस्मी तौर पर कुछ इंतजाम कर दिया था। शादी के दिन मुस्कान की आंखों में खौफ था, खुशी नहीं। वो नहीं जानती थी कि उसके मुकद्दर में क्या लिखा है। मुस्कान, अब तो अपने शौहर के घर जा रही है, वहाँ अच्छे से रहना, किसी की शिकायत ना करना। नज़ीर ने बेटी को रुखसत करते वक्त कहा। आंखों में आंसू थे, मगर अपनी कमजोरी छुपा रहे थे। मुस्कान ने अब्बा से लिपटते हुए धीरे से कहा कि अब्बा, मैं आपको याद करूंगी। करीम का घर एक बड़े गांव में था। मुस्कान को पहुंचते ही लगा कि यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। करीम की माँ बेगम जान बड़ी सख्त मिजाज औरत थी। उसने मुस्कान को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक चढ़ाकर बोली, इतनी दुबली पतली लड़की भेज दी, ये काम कैसे करेगी? पहली ही रात मुस्कान को अपनी तकदीर का एहसास हो गया। करीम निहायत गुस्सैला था। मुस्कान, यहाँ आराम की जिंदगी नहीं मिलेगी, सुबह से शाम तक काम करना होगा। अगली सुबह से मुस्कान की नई जिंदगी का आगाज हुआ। सूरज निकलने से पहले उठकर गायें धोना, नाश्ता बनाना, सफाई करना, दिन में खेतों में मजदूरों के लिए खाना पहुंचाना और शाम को फिर खाना पकाना। मुस्कान की सांस फूलने लगती, हाथ पांव दुखने लगते। करीम की काफी जमीनें थी और वहाँ कई मजदूर काम करते थे। सबके लिए खाना बनाना मुस्कान की जिम्मेदारी थी। बड़े बड़े बर्तनों में दाल, सब्जी और रोटियां बनानी पड़ती। उसके हाथ छालों से भर गए, कमर में हमेशा दर्द रहता। बेगम जान हर वक्त ताने देती, ओहो मुस्कान, आज फिर दाल में नमक कम है, तो कुछ सीखेगी भी या नहीं?
महीने गुजरते गए। मुस्कान को लगा शायद हालात बदल जाएंगे, मगर करीम का बर्ताव तो पहले से भी ज्यादा जालिमाना हो गया। एक दिन मुस्कान सख्त बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी के बायस बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, मगर करीम को कोई रहम न आया। बीमारी का बहाना बनाकर काम से जी चुराना चाहती है। उठ और चल, जाकर किचन में काम कर। मुस्कान लड़खड़ाती हुई किचन में पहुंची। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर फिर भी उसने खाना पकाना शुरू किया। अचानक उसके हाथ से बड़ा बर्तन गिर गया और वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ी। करीम गुस्से से चीखा, ये क्या हाल बना रखा है, अब ये सारी सफाई कौन करेगा। मुस्कान रोते हुए सफाई करने लगी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी किसी कैद से कम नहीं, न कोई अपना था न मायके में कोई सहारा। 2 साल बाद मुस्कान को मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। इस खबर ने उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगाई, शायद अब करीम बदल जाएगा। मगर करीम और भी बिगड़ गया। अभी से तेरे बहाने हैं, हमल है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा। हमल के दौरान भी मुस्कान को वही सब मुश्किल काम करने पड़ते थे। भारी बर्तन उठाना, गाय भैंसों को चारा देना, खेतों में मजदूरों को खाना पहुंचाना। जब वो थक कर चूर हो जाती, बेगम जान तंज के तीर चलाती। हमारे जमाने की औरतें बच्चा पेट में लिए सारा घर और खेत संभालती थी। आजकल की लड़कियां तो बहुत नाजुक होती हैं। मुस्कान की हालत बिगड़ती जा रही थी। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे हल्के, मगर किसी को कुछ परवाह न थी। 6ठा महीना चल रहा था। पेट का बढ़ना भी उसके लिए एक नया बोझ बन चुका था। फिर भी सारे काम उसी के जिम्मे थे। सुबह के 4 बजे उठकर गाय और भैंसों को धोना, 15 मजदूरों के लिए नाश्ता बनाना, दोपहर शाम और रात का खाना अलग से। एक दिन बेगम जान फिर चीखी, मुस्कान आज दाल जल गई है, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, हमल के बहाने बनाना बंद कर। हमारे वक्त में तो औरतें 10-10 बच्चे पैदा करके भी घर संभालती थी। मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। पेट में बच्चा जोर से लाते मार रहा था। दर्द से कमर टूट रही थी, मगर वो खामोश रही, क्योंकि यहाँ किसी को उसकी तकलीफ सुनाई ना देती थी। उसे अपनी एक पुरानी सहेली फातिमा की बात याद आई। हमल में आराम भी जरूरी है, अच्छा खाना भी। मगर इस घर में तो ये सब ख्वाब था। दोपहर का वक्त था। तेज धूप में मुस्कान खेत के किनारे कुएं से पानी भर रही थी। मजदूरों के लिए खाना ले जाना था। भारी देचकी उठाते हुए अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा गई। पास खड़े एक बुजुर्ग मजदूर ने उसे संभाला। बेटी, तुझे इतना भारी काम नहीं करना चाहिए, तेरी हालत बहुत नाजुक है। मुस्कान की आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। मुस्कान ने आंसू पोंछते हुए कहा कि चाचा, मेरी कोई नहीं सुनता। करीम कहते हैं कि हमल कोई बीमारी नहीं है। बुजुर्ग मजदूर ने सर हिलाया। अल्लाह तेरा भला करे बेटी, तुम बहुत सब्र से काम कर रही हो। करीम की नज़र हमेशा मुस्कान पर रहती थी। अगर वो जरा सा भी आराम कर लेती तो वो फौरन गुस्से से कहता कि देख मुस्कान, मैं तुमसे साफ कह देता हूँ, यहाँ आराम करने नहीं आई हो, काम करने आई हो। हमल का मतलब ये नहीं कि तुम सुस्त हो जाओ। मुस्कान का दिल टूट जाता। शादी के बाद उसने मोहब्बत और आराम की उम्मीद की थी, मगर यहाँ उसकी हालत उस गुलाम से भी बदतर थी जिसे दिन रात काम में लगाया जाता है। हमल के 8वें महीने में मुस्कान की कमर में शदीद दर्द शुरू हुआ। रात में वो दर्द से करा रही थी। करीम उठकर बोला, अब क्या ड्रामा कर रही हो, तुम्हारी वजह से सो नहीं पा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, शायद बच्चा आने वाला है। मुस्कान ने कांपती आवाज में कहा, अभी तो महीना बाकी है, यूं ही बहाने बना रही हो। करीम लिहाफ ओढ़कर सो गया। पूरी रात मुस्कान तड़पती रही। सुबह दर्द और बढ़ गया। बेगम जान ने गांव की दाई को बुलाया। दाई ने मुस्कान को देखकर कहा, अरे हालत तो बहुत खराब है, इतनी कमजोर हो गई है, इससे क्या खिला पिला रहे हो। बेगम जान फौरन बोली, अरे दाई जी, सब अच्छा मिलता है, ये खुद ही कम खाती है। मुस्कान कुछ कहना चाहती थी,
مگر درد نے بولنے نہیں دیا۔ دائی نے کہا کہ بیٹی ہمت رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ 2 دن کی تکلیف کے بعد مسکان نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچی بہت کمزور تھی، آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ دائی نے فکر مندی سے کہا کہ بچی کو دودھ کم مل رہا ہے، ماں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ مگر کریم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بیٹی، مجھے بیٹا چاہیے تھا، یہ کیا دے دیا؟ مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی ننھی بچی کو سینے سے لگا کر کہا کہ کریم، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کریم نے غصے میں کہا کہ اللہ کی نعمت؟ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، ان کی شادی کرنی پڑتی ہے، جہیز دینا پڑتا ہے۔ بیگم جان بھی بولی، پہلا بچہ ہے، اگلی بار بیٹا ہونا چاہیے۔ مسکان کی روح زخمی ہو گئی، مگر وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ دل ہی دل میں مسکان سوچتی رہتی، یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک معصوم بچی کی پیدائش پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ مگر جیسے ہی وہ اپنی ننھی سی بیٹی کو دیکھتی، اس کا دل پیار سے بھر جاتا۔ اس نے بیٹی کا نام آسیہ رکھا۔ آسیہ کی پیدائش کے بعد مسکان کو لگا کہ شاید اب کچھ دن آرام مل جائے گا، مگر پیدائش کے صرف 10ویں دن ہی کریم نے سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا آرام، اب اٹھ اور کام کر، گھر کی حالت دیکھ رہی ہو، سب بکھرا پڑا ہے۔ مسکان ابھی بھی بہت کمزور تھی، بچے کو دودھ پلانے کے بعد ہی اس کی جان نکل جاتی، پھر بھی پورے گھر کا کام کرنا پڑتا۔ وہ آسیہ کو کمر سے باندھ کر چولہا جلاتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی۔ آسیہ اکثر بھوک سے روتی رہتی تھی۔ مسکان کو صحت مند کھانا نہیں ملتا تھا، اسی لیے دودھ بھی کم آتا تھا۔ بیگم جان روز چیختی رہتی، یہ بچی کیوں اتنا روتی ہے، کان پھاڑ دے گی سب کے۔ رات بھر بچی کو سنبھالتی، دن میں کام۔ یوں مسکان کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ 4 سال گزر گئے۔ آسیہ ایک خوبصورت مگر سہمی سی بچی بن گئی۔ کریم نہ اسے کبھی پیار سے دیکھتا، نہ بات کرتا۔ بیگم جان بھی ہمیشہ ڈانٹتی رہتی، امی مجھے بھوک لگی ہے، آسیہ روتے ہوئے کہتی۔ مسکان کا دل چیر کر رہ جاتا۔ گھر میں کھانا تو بنتا تھا، مگر پہلے کریم اور بیگم جان کھاتے، جو بچ جاتا وہ مسکان اور آسیہ کو ملتا۔ اکثر صرف روٹی اور نمک سے گزارا کرنا پڑتا۔ پھر ایک دن آسیہ تیز بخار اور دست میں مبتلا ہو گئی۔ مسکان نے پریشان ہو کر کہا کہ کریم، بچی کی حالت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے پاس چلیے، کم از کم دوائی تو لے آئیں۔ کریم نے سرد لہجے میں کہا کہ بیٹیوں پر پیسے ضائع نہیں کرتا میں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر کریم کا دل پتھر کا تھا۔ مسکان کا دل ٹوٹ گیا۔ 3 دن تک آسیہ تڑپتی رہی۔ مسکان نے گھریلو ٹوٹکے کیے، دعائیں پڑھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار گاؤں کے ایک بھلے آدمی نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ڈاکٹر نے دوا دی تو آسیہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی، مگر مسکان کے دل پر ایک گہرا زخم رہ گیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس گھر میں اس کی اور اس کی بیٹی کی کوئی قیمت نہیں۔ 4 سال کی شادی کے بعد بھی مسکان کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کریم کا رویہ دن بدن اور خراب ہوتا جا رہا تھا، ذرا سی بات پر اس پر ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ آسیہ یہ سب دیکھ کر ڈر جاتی۔ ایک دن معصوم سی آواز میں پوچھ بیٹھی، امی ابو مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ مسکان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کے ابو بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے؟ وہ صرف اتنا کہہ سکی کہ بیٹی، اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ایک شام کریم کھیت سے غصے میں آیا، فصل میں نقصان ہوا تھا۔ وہ دہاڑا، مسکان کھانا کہاں ہے؟ میں تھکا ہارا آیا ہوں اور تو ادھر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے۔ کھانا تیار ہے، ابھی لاتی ہوں۔ مسکان جلدی جلدی کھانا لگانے لگی، مگر کریم کا غصہ کم نہیں ہوا۔ تو کسی کام کی نہیں، نہ گھر سنبھال سکتی ہے نہ کھیت، اور یہ تیری بیٹی بالکل تیرے جیسی نکمی۔ آسیہ ڈر کر ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ مسکان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا، کریم کی نفرت بڑھتی گئی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا کہ اس نے مجھے بیٹا نہیں دیا، صرف بیٹی۔ دوست نے مشورہ دیا
यार दूसरी शादी कर लो, शायद दूसरी बीवी बेटा दे दे। ये बात करीम के दिल में बैठ गई। वो घर आकर अपनी माँ से बोला, अम्मी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मुस्कान ने मुझे सिर्फ बेटी दी है, मुझे बेटा चाहिए जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। बेगम जान फौरन मान गई, हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, मैंने तो एक लड़की भी देख ली है, सुमेरा, जवान है, अच्छी फैमिली की है। मुस्कान को ये बातें मालूम हो गई। रात को उसने हिम्मत करके कहा कि करीम अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। करीम ने गुरूर से जवाब दिया, तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तू मुझे बेटा नहीं दे सकी, अब मैं दूसरी शादी करूंगा। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे, तो मैं और आसिया, हमारा क्या होगा? करीम ने बेरहमी से कहा, तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, दूसरी बीवी आएगी तो यहाँ तुम्हारी जगह नहीं। मुस्कान के कदम लड़खड़ा गए। वो रो कर बोली, करीम आसिया तुम्हारी बेटी है, उसे कैसे निकालोगे? बेटी है तो क्या हुआ, बेटियां पराया धन होती हैं, उन्हें तो वैसे भी पराए घर जाना होता है। मुस्कान दहाड़े मारकर रोने लगी, हमें मत निकालो, मैं और मेहनत करूंगी। मगर करीम का दिल पत्थर बन चुका था। मेरा फैसला आखिरी है, अगले महीने मेरी शादी है, इससे पहले तुम दोनों यहाँ से चली जाना। अगले ही दिन से घर का माहौल मजीद बदतर हो गया। बेगम जान तंजिया आवाज में बोली, जल्दी से अपना सामान बांध, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं। मुस्कान ने सोचा कि वो अपने अब्बा के पास चली जाएगी, मगर जब फोन किया तो पता चला कि उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका है और रुखसाना अपने बेटे के साथ दूसरे शहर मुंतकिल हो गई है। पुराना घर भी बिक चुका है। मुस्कान के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं रही थी। वो फरियाद करती हुई बोली, करीम मेरे अब्बा नहीं रहे, हमारे पास कोई जगह नहीं है, कम से कम आसिया को अपने पास रख लो। करीम ने गुस्से से कहा कि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुम दोनों को कहीं और जगह ढूंढनी होगी। करीम के ये अल्फाज मुस्कान के दिल पर छुरी की तरह लगे। उसके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। आसिया भी ये सब देखकर सहमी हुई थी। अम्मी हम कहाँ जाएंगे? आसिया ने मासूमियत से पूछा। बेटी अल्लाह हमारा साथ देगा, हम कहीं न कहीं जगह ढूंढ लेंगे। मुस्कान ने खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की। करीम की शादी का दिन आ गया। उसी दिन उसने मुस्कान और आसिया को घर से निकाल दिया। आज तक का हिसाब खत्म, अब दोबारा इस घर की तरफ मत देखना, करीम ने सख्त लहजे में कहा। मुस्कान ने अपना थोड़ा सा सामान एक दुपट्टे में बांधा, आसिया का हाथ थामा और घर से निकल गई। पीछे मुड़कर देखा तो वही घर नजर आया जहां उसने 4 साल जुल्मों सितम सहा था। अम्मी हम कहाँ जाएंगे? आसिया ने दोबारा पूछा। पहले गांव चलते हैं बेटी, शायद वहाँ कोई रास्ता मिल जाए, मुस्कान ने उम्मीद किए किरण के साथ कहा। रास्ते में मुस्कान को अपने अब्बा का पुराना घर याद आया। उसने सोचा कि अगर वो घर अब भी खाली है तो शायद वहाँ रह सके। गांव पहुंचकर पता चला कि उसके अब्बा का घर अब किसी और का हो चुका है, मगर करीब ही एक छोटा सा मकान खाली था जिसका मालिक शहर में रहता था। गांव के सरदार ने मुस्कान की हालत देखकर कहा कि बेटी तुम इस खाली मकान में रह सकती हो, मैं मालिक से बात कर लूँगा। मुस्कान को लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। वो मकान 2 कमरों और एक छोटे से बरामदे पर मुश्तमिल था। अम्मी क्या अब हम यही रहेंगे? आसिया ने पूछा। हाँ बेटी, अब हम अपना घर बसाएंगे, सिर्फ हम दोनों का। मुस्कान ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। छोटे से मकान में मुस्कान और आसिया की नई जिंदगी शुरू हुई। पहली रात जब वो सोई तो मुस्कान को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। न कोई उस पर चीखने वाला था, न जबरदस्ती काम करवाने वाला। अम्मी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आसिया खुशी से बोली। हाँ बेटी, यहाँ हम आज़ाद हैं, अब कोई हमें डांटने वाला नहीं। मुस्कान ने राहत की सांस ली, मगर असल आजमाइश अब शुरू हुई। मुस्कान के पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। घर में सिर्फ थोड़े से चावल और दाल बाकी थी जो वो अपने ससुराल से लाई थी।
3 दिन बाद खाना खत्म हो गया। आसिया भूख से रो रही थी और मुस्कान के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। ए अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बच्ची भूखी है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं। मुस्कान ने दुआ मांगी। उसी वक्त उसे याद आया कि उसकी माँ अचार और पापड़ बनाना जानती थी। बचपन में वो अक्सर माँ को ये सब बनाते देखती थी। उसने सोचा शायद वो भी ये सब बनाकर बेच सके। वो गांव की एक बुजुर्ग खातून फातिमा खाला के पास गई। खाला, मैं अचार और पापड़ बनाना सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? फातिमा खाला ने मुस्कान की हालत देखी और मोहब्बत से बोली, बेटी तुम्हें सब कुछ आता है, बस हिम्मत की जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, उनसे सामान लाकर अचार बनाओ। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। खाला, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं ये पैसे जरूर वापस करूँगी। अगले दिन मुस्कान ने बाजार से आम, लेमू, मिर्च और मसाले खरीदे। रात भर जागकर उसने अचार तैयार किया। आसिया भी अपनी माँ की मदद करने लगी। अम्मी, मैं भी आपकी मदद करूँगी। हाँ बेटी, तुम मेरी सबसे अच्छी मददगार हो, मुस्कान ने प्यार से कहा। सुबह मुस्कान अपना अचार लेकर गांव के बाजार गई। पहले दिन सिर्फ 200 रुपए का अचार बिका, मगर जिन लोगों ने चखा सबने तारीफ की। अरे मुस्कान, तुम्हारा अचार तो बहुत लजीज है, कल और भी लाना, एक दुकानदार ने कहा। आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान का अचार मशहूर होने लगा। लोग खास तौर पर उसका अचार मंगवाने लगे। 1 महीने बाद उसने पापड़ बनाना भी शुरू किया। आसिया, देखो हमारा कारोबार कैसे बढ़ रहा है, मुस्कान खुशी से बोली। आसिया भी खुश थी। अब उसे अच्छा खाना मिलता था और उसकी माँ के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती थी। अब उसकी चीजों की मांग इतनी बढ़ गई कि करीबी शहर से भी लोग आने लगे। मुस्कान बहन, आप अपना अचार हमारी दुकान पर भी रख सकती हैं, हम अच्छी कीमत देंगे, शहर के एक ताजिर ने पेशकश की। मुस्कान को लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। 1 साल में उसने इतना कमा लिया कि आसिया को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सके। अम्मी, मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी और आपकी मदद करूंगी, आसिया ने कहा। हाँ बेटी, तुम खूब पढ़ना, मैं चाहती हूँ तुम एक दिन बड़ी अफसर बनो। मुस्कान ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। 2 साल का अरसा गुजर गया। अब मुस्कान का कारोबार काफी बड़ा हो चुका था। उसने 3 औरतों को काम पर रख लिया था। गांव की दूसरी औरतें भी उससे अचार बनाना सीखने लगी। मुस्कान बाजी, आप हम सब के लिए एक मिसाल हैं। आपने दिखा दिया कि औरत अकेले भी अपने बच्चों का पेट पाल सकती है। उसे याद आया कि करीम कहता था कि वो निकम्मी है, किसी काम की नहीं, मगर आज वो खुद एक कामयाब औरत थी, अपना कारोबार चला रही थी। इसी तरह से दिन गुजरते गए। एक दिन मुस्कान शहर में अपना सामान सप्लाई करने के लिए गई थी। वापसी में रास्ते में उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। वो आदमी बहुत कमजोर लग रहा था और गंदे कपड़ों में था। मुस्कान का दिल पिघल गया। उसने जब अपने पर्स से कुछ सिक्के निकालकर उस भिखारी के हाथ पर रखे तो भिखारी ने कांपते हाथों से वो सिक्के पकड़े और नजरें उठाकर देखा तो ये देखकर मुस्कान ठिठक गई। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि करीम था, वही करीम जिसने उसे और उसकी मासूम बच्ची को घर से निकाल दिया था। करीम की आंखों में शर्मिंदगी और निदामत की गहरी छाप थी। मुस्कान, उसके लबों से टूटा सा लफ्ज निकला। मुस्कान ने पहचान लिया, मगर उसके चेहरे पर ना नफरत थी ना इंतकाम, सिर्फ खामोशी। करीम, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मुस्कान ने नरमी से पूछा। करीम की आवाज कांप रही थी। मुस्कान, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म मेरी बीवी ने सब कुछ छीन लिया, कारोबार डूब गया, मकान बिक गया और लोग भी मुंह मोड़ गए। अब मैं सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हूँ। मुस्कान खामोश खड़ी रही। आंखों में एक लम्हे के लिए पुरानी यादें तैर गई। वो दिन जब उसे जलील किया गया, जब भूखी सोई, जब आसिया को दूध तक ना मिल सका, मगर फिर उसने अपने दिल को संभाला। करीम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी,
میری بچی کو بہتر زندگی دی۔ تم بھی ہمت کرو، توبہ کرو، شاید اللہ تم پر بھی رحم کرے۔ یہ کہہ کر مسکان نے اپنے بیگ سے کچھ نوٹ نکالے اور کریم کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مسکان، تم نے میرے ظلم کے باوجود مجھے مدد دی، مسکان نے مسکرا کر کہا۔ کبھی تم میرے نصیب کا بوجھ تھے، اب میں تم پر رحم کر کے اپنے نصیب کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ اللہ نے میرا دل بڑا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ آسیہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ امی، یہ کون تھا؟ آسیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ مسکان نے آسمان کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولی، بیٹی، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں گرایا تھا، مگر اللہ نے ہمیں اٹھا لیا۔ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے آخر کار اپنے انجام سے نہیں بچ پاتا۔ آسیہ نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مسکان کے چہرے پر سکون کی ایک لہر تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اصل جیت بدلے میں نہیں بلکہ معافی میں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔